Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, today we will start our next chapter, The Fight, written by Ruskin Bond. ये इट्स सो हैपन बुक से लिया गया है और इसमें रस्किन बॉन्ड ने बड़े ही इमेजिनेटिव तरीके से इस कहानी में ट्विस्ट ला करके आपको बड़ा ह्यूमरस बना दिया है कहानी को, तो आपको आनंद आएगा सुनने में स्टूडेंट्स। पहले छोटी सी स्टोरी। स्टूडेंट्स, एक राजपूताना डेजर्ट होता है और डेजर्ट के बीच में एक गांव होता है। वहां पर रणजी अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए आता है। तो जो रणजी है वो 8th क्लास में पढ़ता है। वो देखता है कि कोई उसका वहाँ पे फ्रेंड्स नहीं है, कोई नहीं है, तो वो क्या करता है कि इधर उधर घूमता रहता है। एक दिन घूमते घूमते बहुत ज़्यादा तेज गर्मी थी, जून का महीना था, छुट्टियाँ अभी चल रही थी, स्कूल ओपन नहीं हुए थे। तो वो घूमते 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 एक जंगल में पहुँच जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोंड दिखाई देता है। उसको पूल था वो स्टूडेंट्स, पूल दैट इज वेरी क्लीन, इतना क्लीन था कि उसके बॉटम में पड़ी हुई जो पेबल्स थी वो साफ दिखाई दे रही थी। तो आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितना क्लीन पॉन्ड होगा, वो पूल होगा। स्टूडेंट्स, अब रणजी से रुका नहीं जाता, वो उसके अंदर छलांग लगा देता है और बहुत सारी अटकेलियां उस पूल के अंदर करता है, बड़ा एंजॉय करता है। और फिर जब थक जाता है तो पेड़ की छाया में नीचे जाकर के बैठ जाता है। अब जब वहां बैठा होता है तभी सामने देखता है कि एक लड़का खड़ा हुआ है। तो वो कहता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर? रणजी कहता है, आ जाओ भाई, तुम भी पानी में तैरने का आनंद ले लो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बी फ्रेंड्स। तो बोलता नहीं। तो जो सामने वाला लड़का है वो बोलता है, जानते नहीं हो, आई एम ए वॉरियर, मैं एक योद्धा हूँ। तो ओके, रणजी कहते हैं, तुम वॉरियर हो? आई एम फाइटर, मैं एक फाइटर हूँ। तो जो वॉरियर होता है वो लड़ाई करने लगता है, कहता है कि ये मेरा पूल है और तुम इसमें कैसे आ गए तैरने के लिए, कि तुम। तो रणजी कहता है कि देखो, ये तो प्रॉपर्टी सबकी एक जैसी होती है, पब्लिक प्लेस है, कोई भी आ जा सकता है, कोई तुम्हारा अकेले का थोड़ी है। कि नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरे अकेले का है। और वो घुमा के थप्पड़ रणजी को मारता है। अब रणजी को आ जाता है बहुत तेज गुस्सा। उसने भी क्या किया, एक फिट्स बनाई, मुट्ठी दबा के कस के उसके डिशुम मार देता है। अब दोनों में डिशुम शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई करते करते वो दोनों एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं, एक दूसरे की आर्म्स पकड़ लेते हैं, अब्यूजिंग करते हैं, लात मारते हैं, घूसे मारते हैं, और मारते मारते लड़ाई करते करते वो पूल में जा गिरते हैं। वहां पर भी बहुत तेज लड़ाई होती है, परंतु कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता कि कौन योद्धा है, कौन विजयी है। अब अंत में जो वॉरियर था वो कहता है कि चल ठीक है, मैं तुम्हें आज छोड़ देता हूँ, माफ कर देता हूँ तुम्हें, और कल तुम फिर आना। रणजी भी कहता है ओके, कल हम फिर आएंगे, और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। स्टूडेंट्स, रणजी जब अपने घर पहुंचता है तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम ये चोटें, ये निशान कहाँ से लगी? तब रणजी बताते हैं कि मैं कहीं गिर गया था, ऐसे ही मेरे छिल गया, झूठ बोल देता है। स्टूडेंट्स, अगले दिन उसको पनिशमेंट मिलता है कि अब आप पूरे दिन घर में रहेंगे रणजी, और कहीं नहीं जाएंगे। अब रणजी तो घर में बैठने वाले थे नहीं, वो निकल गए चोरी से, छुपके से, और पहुंच गए मार्केट में जाकर के देखते हैं तो बड़ी गरम गरम जलेबियां थी, नींबू पानी था। अब नींबू पानी देख करके इतनी हॉट में वो एक गिलास ले लेता है और पीने लगता है। तभी उसका बैड लक देखिए स्टूडेंट, सामने से वॉरियर आ जाता है और वो सोचता है कि चलो नजर छिपा लेता हूँ, पीठ फेर के खड़ा हो जाता हूँ, इसको दिखाई नहीं दूंगा। बट फिर कहता है नहीं नहीं, मैं राजपूत हूँ, ऐसा नहीं कर सकता, और सामने से नींबू पानी पीने लगता है। वो भी दोनों एक दूसरे को ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे कि कितने बड़े एनिमी हो। एक के मन में भाव आता है कि मैं वॉरियर हूँ, और दूसरे के मन में भाव आता है कि मैं फाइटर हूँ। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे आता है और दोनों, अब मन में रणजी सोचता है कि शायद आज मैं जाऊं तो पूल पे, तो वो मिले ही नहीं। स्टूडेंट्स, रणजी एक ऐसा स्टूडेंट है, एक ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि वो लड़ाई ना हो, वो लड़ाई करना नहीं चाहता, बट सामने वाला उसको
मौका नहीं दे रहा है कि कोई भी लड़ाई हो। अब वो चाहता है कि मैं लड़ाई करूं, मैं युद्ध जीतूं और इस पुल पर केवल मेरा अधिकार हो। तो स्टूडेंट्स रणजीत पहुंच जाता है वहां पे, देखता है कि सामने से वॉरियर खड़ा हुआ है, ऑलरेडी आ चुका था वहां। तो अब जब ये इस किनारे पर पुल के, वो उस किनारे पर वॉरियर, तो वॉरियर कहता है आ जाओ लड़ने के लिए। तो रणजीत कहता है नहीं नहीं मैं क्यों आऊं, तुम आओ। कि क्यों, तैरना नहीं आता है? वॉरियर बोलता है रणजीत से, तैरना नहीं आता है, तैर के आ जाओ। अब रणजीत सोचता है कि ये तो मेरी शान के खिलाफ है। वो लगाता है डुबकी और छपाक करते हुए पहुंच जाता है वॉरियर के पास। अब वॉरियर देख करके बहुत अचंभित हो जाता है कि अरे तुम्हें तैरना भी आता है, इतनी अच्छी स्विमिंग करते हो तुम। तो अब रणजीत थोड़ा नॉर्मल होकर के कहता है हाँ हाँ मैं तो बहुत अच्छी स्विमिंग कर लेता हूँ, तुम्हें सिखाऊं? अब नहीं नहीं मुझे आता है, वॉरियर कहता है मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, मैं करके दिखाता हूँ देखो। अब जैसे ही छलांग लगाता है तो स्टूडेंट्स सिर पानी में लग जाता है, बहुत तेज नीचे जाकर के लगता है और पड़ा रह जाता है वहीं पे। फिर रणजीत कहता है कि चलो देखो मैं सिखाता हूँ, कैसे सिखाता हूँ। और जब वो खड़ा हुआ था पानी में वॉरियर, तो उसके चारों तरफ स्विमिंग करके जैसे चाकू पानी को काटता हो वैसे पीछे आकर के खड़ा हो जाता है। अब वॉरियर देखता है तुम्हें ये करना भी आता है, स्लाइडिंग भी आती है तुम्हें? कि हाँ मुझे तो ये भी आती है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ऐसे ही सिखाने के चक्कर में वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा नाम सूरज है। कौन कहते हैं? वॉरियर। वॉरियर कहता है कि मेरा नाम सूरज है और अब ये हम दोनों का पुल है, हम दोनों यहाँ पे रोज तैरने आया करेंगे और यहाँ खूब आनंद लिया करेंगे। आज के बाद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम अगर चाहें तो किसी भी लड़ाई को टाल सकते हैं यदि हम वायलेंट ना बने तो। उस समय हम थोड़े से गुस्से पर कंट्रोल कर ले तो यही है कहानी। लेट अस रीड आवर स्टोरी। Begin with the chapter. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. अब रणजी को राजपुर में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसको एक पूल मिल गया जंगल में। It was the height of summer. गर्मी बहुत ज़्यादा थी। And his school had not yet opened. और अभी उसके स्कूल भी नहीं खुले थे। And having as yet made no friends in this semi-hill station. और इस अर्ध हिल स्टेशन पर उसका कोई फ्रेंड्स भी नहीं बना था। He wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretched away interminably on all sides of the town. और वो पूरे दिन अकेला उस पहाड़ियों के चारों तरफ, जो गांव के टाउन के चारों तरफ फैली हुई थी, उनमें घूमता रहता था। It was hot, बहुत गर्मी थी, very hot, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। At that time of the year, and रणजी walked about in his vest and shorts. साल के उस समय में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और रणजी पूरे दिन निकर और बनियान में घूमता रहता था। And Ranji walked about in his vest and shorts, his brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground. और मिट्टी जो उड़ रही थी उससे उसके भूरे जो पैर थे वो डस्टी हो गए थे, चॉक कलर के हो गए थे। The earth was parched. धरती बिल्कुल गर्म हो रही थी। The grass brown, घास ब्राउन कलर की हो चुकी थी। The trees listless. बहुत ज़्यादा पेड़ खड़े हुए थे। Hardly stirring, पर कोई मूविंग नहीं कर रहा था। मूविंग कब करते? जब हवा चलती है, बट कोई हवा नहीं चल रही थी तो इसलिए पेड़ बिल्कुल स्टिल खड़े हुए थे। Waiting for a cool wind. उन्हें एक इंतज़ार था कि कोई ताज़ी हवा आए, रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, या थोड़ी सी बारिश मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सब बिल्कुल गर्म था। It was on such a day. एक ऐसा दिन था, a hot tired day, बहुत गर्म थका देने वाला, that रणजी found the pool in the forest. और उस दिन रणजी को फॉरेस्ट में एक पूल मिला। The water had a gentle translucency. अब वाटर में ट्रांसपेरेंट था, इतना वाटर ट्रांसपेरेंट था कि and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool, कि आप पोंड के
पूल के उस बॉटम में जो पेबल्स पड़ी थी, कंकड़े पड़ी थी, वो पत्थर की जो पेबल्स पड़ी हुई थी उनको आराम से देख सकते थे। A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool. अब एक छोटा सा स्ट्रीम, धारा, छोटी सी धारा, इमर्ज मीन्स टू राइज, निकलती थी, फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स, क्लस्टर में झुंड, पहाड़ियों के झुंड से, टू फीड द पूल, जिसका पानी पूल में गिरता था। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय, दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टोरेंट, मीन्स बहुत ज़्यादा बहाव के साथ बहती थी ये स्ट्रीम ड्यूरिंग मानसून, मानसून के समय। कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, जो हिल्स से ऐसे निकलती थी जैसे कोई झरना बह रहा हो। बट ड्यूरिंग द समर, बट गर्मियों के समय में, इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल, ये मुश्किल से एक ट्रिकल में छोटी सी स्ट्रीम, छोटी सी धारा बन जाती थी। द रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल्स, जो पहाड़ियाँ थीं, जो ये पत्थर थे, वो किसी तरह से चट्टाने उस पूल में वाटर को रोके रखती थी। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, और जिस प्रकार से प्लेन्स के पूल होते हैं, सूख जाते हैं गर्मी में, ये पूल कभी भी नहीं सूखता था। व्हेन रणजी सा द पूल, जब रणजी ने पूल को देखा, ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इनटू इट, तो वो इसके अंदर कूदने में बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग, वो स्विमिंग करने के लिए चला गया। अलोन विद और फ्रेंड्स, when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the राजपुताना desert, जब वो राजपुताना डेजर्ट के थस्टी टाउन में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, तो तब या तो वो अकेला या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग करने जाया करता था। There he had known only sticky, muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. वहाँ पे जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था तो उसने केवल ऐसे पूल्स देखे थे जो स्टिकी, चिपचिपे थे, मडी, मिट्टी वाले थे, और वेयर बफेलोज वोलो, जहाँ पे जो बफेलोज थी वो लोट पोट करती, मीन्स आनंद के साथ नहाया करती थी। एंड वीमेन वॉश्ड क्लोथ्स, और जो औरतें थी वो वहाँ पे कपड़े धोती थी। He had never seen a pool like this. उसने ऐसा पूल तो कभी देखा ही नहीं था। So clean, इतना ठंडा, साफ, cold and inviting, और ऐसा लग रहा था उसको कि जैसे कि वो पूल उससे कह रहा हो कि रणजी तुम आओ और मेरे पानी का आनंद लो। He leapt into the water. Leapt means leap की सेकेंड फॉर्म स्टूडेंट्स, leapt छलांग लगाना, उसने पानी में छलांग लगा दी। The next day he came again to quench his body in the cold water. और अगले दिन वो फिर आया और इस ठंडे ठंडे पानी में अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए जो जंगल में पूल था उसमें वो फिर आया। He was there for almost an hour sliding in and out of the limpid green water. और वहाँ पे वो 1 घंटे तक लगभग रहा, पानी के अंदर स्लाइडिंग, स्विमिंग, तैरता रहा, अटकेलियाँ करता रहा। लिम्पिड ग्रीन वाटर, अब ग्रीन वाटर कैसे है कि जो कि वहाँ साल के पेड़ खड़े हुए थे पानी के चारों तरफ, उसकी जो छाया थी वो उन पानी में पड़ रही थी, तो इसलिए वो पानी ग्रीन भी दिख रहा था। और लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑफ द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड्स ऑफ ब्रॉड लीव्स साल ट्रीज, और उन फैले हुए चौड़े पत्तियों वाले साल के पेड़ों की जो छाया थी उन रॉक्स पर भी पड़ रही थी। इट वॉज वाइल ही ले दस दैट ही नोटिस्ड अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। अब ऐसा हुआ कि जब वो वहाँ लेटा हुआ था तो उसने देखा, नोटिस मीन्स देखा, कि जो एक और लड़का उसके सामने खड़ा हुआ था थोड़ी सी दूरी पर, स्टेरिंग एट हिम इन अ रादर हॉस्टाइल मैनर, और बड़े ही अजीब तरीके से उसको स्टेयर मीन्स लुक, घूर रहा था। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर दैन रणजी, रणजी से वो थोड़ा छोटा था, जो दूसरा सामने वाला लड़का था। टालर, लंबा, थिकेस्ट, मोटा, विद अ ब्रॉड नोज एंड थिक, मोटी और चौड़ी नाक, रेड लिप्स, लाल होठ थे उसके। He had only just noticed Ranji, and when Ranji did not say anything, the other called out. He had only just noticed Ranji. उसने Ranji को केवल
नोटिस किया, ध्यान से देखा। एंड व्हेन रणजी डिड नॉट से एनीथिंग, जब रणजी ने कुछ नहीं कहा, कोई आंसर उसके बाद उसके आने पर कुछ भी बोला नहीं, तो द अदर बॉय कॉल्ड, फिर दूसरे लड़के ने तेज से बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, अरे मिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रणजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, रणजी जो फ्रेंड बनाने के मूड में था, वो सोच रहा था कि मैं इसका फ्रेंड बन जाऊं, वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स टोन, वो बड़े ही फ्रेंडली तरीके से उसकी अपनी आवाज़ में बोला, आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ। ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, वाई डोंट यू ज्वाइन मी, तो रणजी बोला, अरे तुम भी मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, आ जाओ हम दोनों तैरेंगे। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर, दिस इज़ माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, देखो मैं हमेशा अकेला ही तैरता हूँ और ये मेरा पूल है, मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाया, तुम्हें मैंने यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रणजी हु स्टिल सैट ऑन, अब जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, वो स्ट्रोड मिस चला, किसकी तरफ, रणजी की तरफ। हु सैट ऑन द रॉक, जो पहाड़ी पर चट्टानों पर बैठा हुआ था। एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड सैट, और उसके सामने अपने पैरों को तेज से मिट्टी में गाड़ते हुए, जमाते हुए पैर को बोला, एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, ऐसा जान करके कि बस जैसे अभी ये बात को ख़त्म कर देगा यहीं पे। डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, उस लड़के ने कहा जो सामने वाला खड़ा था कि नहीं जानते, मैं एक वॉरियर हूँ, योद्धा हूँ मैं एक। आई डोंट टेक रिप्लाइज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, और तुम जैसे गांव वालों के साथ, तुम जैसे गंवारों के साथ मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स सेड रणजी, तो रणजी ने कहा, अच्छा तो तुम गांव वालों के साथ लड़ना पसंद करते हो। वेल आई एम नॉट ए विलेजर, आई एम अ फाइटर, देखो मैं गांव वाला नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। आई एम ए वॉरियर, अब दोनों में बहस छिड़ गई और एक अपने आप को वॉरियर कहने लगा, आई एम ए फाइटर, और दूसरा अपने आप को फाइटर कहने लगा। दे हैड रीच्ड एन इम्पैस, और वो दोनों लड़ने की वायलेंट कंडीशन में पहुंच गए। वन हैड सेड ही वॉज ए वॉरियर, एक कह रहा था मैं वॉरियर हूँ। द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर, प्रोक्लेम्ड मीन्स दावा करना, और दूसरा अपने आप को ये दावा कर रहा था कि मैं एक फाइटर हूँ। क्या डिफरेंस है बिटवीन स्टूडेंट्स, फाइटर वॉरियर दोनों सेम ही हैं। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सैड, अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, दोनों एक ही बात कह रहे थे और कुछ नहीं कह रहे थे, मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर सैड द स्ट्रेंजर, अरे तुम समझ गए होंगे कि मैं वॉरियर हूँ, सामने वाले लड़के ने कहा, स्ट्रेंजर ने। फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रणजीज हैड, उसने सोचा कि रणजी के कानों में शायद ये बात अभी पड़ी नहीं है कि मैं एक वॉरियर हूँ, तो उसने फिर से कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं वॉरियर हूँ। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रणजी रिप्लाई, अब रणजी ने उत्तर दिया, सुन चुका हूँ मैं, तुम इस बात को 3 बार दोहरा चुके हो। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, फिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जा रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं बस इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट सैड रणजी, रणजी ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। यू विल सी मी डू इट सैड द अदर बॉय, तो सामने वाले लड़के ने कहा, अच्छा तुम चाहते हो कि मैं भाग जाऊँ। रणजी वेटेड, रणजी ने थोड़ा इंतजार किया। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, अब रणजी ने के सामने जो लड़का खड़ा था उसने एक अजीब सी हिसिंग, जैसे सांप नहीं करता वैसी साउंड बना करके कहा। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, अब दोनों ने एक दूसरे की आंखों में लगभग 1 मिनट तक घूरा। देन द वॉरियर slapped रणजी across the face with all the force he could muster, फिर वॉरियर उस योद्धा ने जो सामने खड़ा था उसने रणजी के फेस पर स्लैप मिस एक खींच करके थप्पड़ मारा
कि पूरे फोर्स के साथ, ताकत के साथ, ही कुड मस्टर, जितने की ताकत वो लगा सकता था। रणजी स्टटर्ड, अब रणजी लड़खड़ा गया। स्टटर्ड मीन्स लड़खड़ाना। फीलिंग क्वाइट डिजी, डिजी मीन्स चक्कर आना, उसे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे उसे चक्कर आने वाला हो। देयर वर थिक रेड फिंगर्स मार्क्स ऑन हिज चीक्स, और उसके गालों पर लाल उंगलियों के निशान छप गए सॉरी। देयर यू आर exclaimed his sorry, अच्छा तुम, विल यू बी ऑफ नाउ, अभी तक तुम गए नहीं। फॉर आंसर, अब रणजी ने क्या किया, swung his arm up and pushed hard, अपनी भुजा ऊपर उठाई और कस के एक मारा। बोनी फिर्स इनटू द अदर स्पेस, सामने वाले के मुंह पर मार दिया। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, अब फिर दोनों ने एक दूसरे के गले पकड़ लिए। स्वेइंग ऑन द रॉक्स, रॉक में चट्टानों के ऊपर, स्वे में झूलना, झूलते हुए। टम्बलिंग, लुढ़कते हुए। ऑन द सैंड, मिट्टी पर लोटपोट होते हुए। रोलिंग, लुढ़कते हुए। ओवर एंड ओवर, एक दूसरे के ऊपर। देयर लेग्स एंड आर्म्स लुक्ड इन अ डेस्परेट, और दोनों की हाथ और पैर एक दूसरे से लोग थे, दूसरे में डले हुए थे। वायलेंट स्ट्रगल, बहुत तेज की खूंखार लड़ाई शुरू हो गई। गैस्पिंग, सांस लेते हुए। कर्सिंग, एक दूसरे को गाली देते हुए। क्लाइंग, पंजे मारते हुए। एंड स्लैपिंग, थप्पड़ मारते हुए। दे रोल्ड इनटू द स्वैलोज ऑफ द पूल, वो पूल के पानी में जा गिरे। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड एज, अब पानी में भी फाइट कंटिन्यू रही। स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड, अब दोनों लोटपोट हो गए, एक दूसरे मिट्टी में सन गए। दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हैड, उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़ लिया। एंड थ्रोट, गले पकड़ लिए। बट आफ्टर 5 मिनट्स, पर 5 मिनट की लड़ाई के बाद भी, ओ फ्रिजेंट अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, बिना किसी बात की लड़ाई। अनसाइंटिफिक, ना किसी रूल्स के और ना रेगुलेशंस के तरीके से लड़ रहे थे वो, बस बिना किसी बात की लड़ाई कर रहे थे। नाइदर बॉय हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस, कोई भी लड़का जब विजयी नहीं हुआ। इमर्ज मीन्स निकलना, बट यहाँ पे विजयी होना, आई मीन सॉरी निकला। जब कोई भी वॉरियर विनर नहीं हुआ। देयर बॉडीज हिविंग विद एग्जॉशन, उनका जो शरीर था वो थकान से लंबी लंबी सांस लेने लगा। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे के पीछे खड़े हो गए। मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, अब मुश्किल, ट्रिमेंडस बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे बोलने के, बट क्योंकि सांस इतनी तेज चल रही थी कि वो बोल नहीं पा रहे थे। नाउ यू डू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, गैस्प्ड द स्ट्रेंजर, अब स्ट्रेंजर ने हाँफते हुए कहा, क्या कहा, अब तो तुम समझ गए होंगे ना कि मैं एक वॉरियर हूँ। डू यू नो आई एम ए फाइटर, सैड रणजी विद डिफ़िकल्टी, अब बड़ी प्रॉब्लम में, बड़ी डिफ़िकल्टी से रणजी ने भी कहा, तुम भी जान गए होंगे कि मैं एक फाइटर हूँ। दे गेव अ मोमेंट्स consideration to each other's answers, and in that moment of silence there was only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts. They gave a moment's consideration of each other's answer, अब एक दूसरे के आंसर को उन्होंने एक मोमेंट तक, एक क्षण तक सोचा। and that moment of silence, उस समय बिल्कुल साइलेंस था, चुप्पी थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीथिंग, बस उनकी सांसें चल रही थी। एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और उनके हृदय की जो धड़कन थी वो तेज तेज चल रही थी। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड द वॉरियर, अब वॉरियर ने फिर से कहा, उस योद्धा ने कहा, तो तुम ये पूल छोड़ करके नहीं जाओगे। आई विल नॉट लीव इट सेड रणजी, अब रणजी ने कहा, नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर, फिर वॉरियर ने कहा, ठीक है फिर तो हमें इस लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा। कंटिन्यू मीन्स जारी रखना। ऑल राइट सेड रणजी, रणजी ने कहा ओके ठीक है हम इस लड़ाई को
जारी रखेंगे। बट नाइदर बॉय मूव्ड, पर कोई भी लड़का हिला नहीं, दोनों एक अपनी अपनी जगह खड़े रहे। नाइदर टुक द इनिशिएटिव, ना किसी ने पहल की। इनिशिएटिव में फर्स्ट, किसी ने भी पहल नहीं की कि मारना शुरू किया हो। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, अब वॉरियर के मन में एक विचार आया, एक आइडिया आया। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सैड, उसने कहा ठीक है हम कल इस लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे, कल लड़ेंगे हम। ही सैड इफ़ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो, यदि तुम्हारे अंदर साहस है तो तुम कल आ जाना यहीं पे। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम कल इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और मैं आज की तरह तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा, जैसे आज तुम्हें छोड़ दिया मैंने दया करके, कल नहीं छोड़ूंगा। आई विल कम टुमारो सैड रणजी, रणजी ने कहा ओके मैं कल आऊँगा ज़रूर। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं भी तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। दे टर्न्ड फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रेस्पेक्टिव रॉक्स put on their clothes and left the forest by different routes. They turned from each other, वो एक दूसरे से मुड़ गए। And then, और फिर going to their respective rocks, और अपनी अपनी चट्टानों से होकर के चले गए। Put on their clothes, उन्होंने अपने कपड़े पहने। And left the forest by different routes, और अलग अलग रूट्स में वो उस जंगल को छोड़ करके चले गए। Students, we have completed part 1 here. So I hope you understood and enjoy this story very well, because this is humorous story. So stay home, stay safe now.